जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी पर लग गए होंगे। अब तक हमने स्क्वायर देख लिया है। स्क्वायर 2 डिजिट का कैसे निकालें, 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालें, ये बात हमें पता चल गई थी और इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी हमने देख ली थी। आज हम बात करेंगे स्क्वायर रूट के बारे में, वर्गमूल के बारे में। वर्गमूल क्या होता है ये आज हम देखेंगे। तो वर्गमूल कुछ नहीं होता, जिस नंबर की पावर 1/2 होती है, जिस नंबर की पावर 1/2 होती है उसको वर्गमूल कहते हैं। इसको या तो 1/2 लिख दो पावर, या इस तरह से हम वर्गमूल बना सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? हमें वर्गमूल निकालना तो आ गया, लेकिन आखिर होता क्या है, वर्गमूल से क्या मतलब है? ठीक है, तो वर्गमूल क्या चीज है, मतलब कोई नंबर अगर इस तरह से लिखा हुआ है उसकी पावर 1/2, तो ये नंबर स्क्वायर रूट कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। अब हमारा क्वेश्चन परीक्षा के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ऐसे अंडर रूट दे सकते हैं, वो कह सकते हैं कि भाई ये बताओ इसके अंदर अगर n डिजिट हैं तो बाहर आने पर कितनी संख्या होंगी। ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर अंडर रूट में n डिजिट हैं बाहर आने पर कितनी संख्या होंगी। तो हमें याद रखना है, अगर n की वैल्यू इवन है, n की वैल्यू इवन है या सम है, ठीक है, अगर n की वैल्यू इवन है या सम है तो संख्या कितनी आएंगी, डिजिट्स कितनी आएंगी हमारी, n/2 डिजिट्स आएंगी बाहर निकलने पर। अगर वर्गमूल के अंदर 8 संख्या है तो बाहर वर्गमूल जब खुलेगा तो 4 होगा। ये बात हमें क्लियर हुई। अगर भीतर सम संख्या है तो बाहर उसका आधा हो जाता है। अगर n की वैल्यू ऑड हो गई, n की वैल्यू ऑड हो गई मतलब विषम हो गई, तो हमारा क्या संख्या रहेगा, n+1/2। क्या ये बात समझ में आ गई? डिजिट्स हमारी कितनी होंगी, n+1/2। अगर भीतर 7 संख्या है तो 7 + 1/2, 8/2 मतलब 4, तो बाहर कितनी संख्या आएंगी, 4 आएंगी। तो पहला पॉइंट इस वर्गमूल से ये आपको ध्यान रखना है। क्या ये बात समझ में आई? दोबारा समझते हैं। अगर अंडर रूट के अंदर n संख्या है तो बाहर अगर सम है तो n/2 होगा और विषम है तो n+1/2 होगा। ये बात समझ में आ गई हमारे। अब हम देखते हैं, अगर अंडर रूट के अंदर कोई संख्या लिखी हुई है तो क्या क्या हो सकती है। एक तो पूर्ण वर्ग हो सकती है और एक बिना पूर्ण वर्ग की हो सकती है, एक डेसिमल हो सकता है कि नहीं, मतलब कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है या नॉन परफेक्ट हो सकता है या पॉइंटों में हो सकती है। 3 तरीके से हो सकता है। अब देखते हैं कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे परीक्षा में। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। अगर नंबर हमारा स्क्वायर रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर बनना है, क्या बनना है, स्क्वायर रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। क्या ये बात समझ आई? परफेक्ट स्क्वायर होता है तब क्या करेंगे, और नॉन परफेक्ट है तब क्या करेंगे। जैसे कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर पहचानने के लिए आपको बताया था कि उसकी आखिरी संख्या 1 4 5 6 9 या दहाई का अंक हमेशा सम होगा और 6 अगर पीछे आता है तो बेसम होगा। ये बात हमें पता थी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, जैसे कोई भी नंबर लिखा हुआ है हमारा 7, जैसे हमने मान लिया 4096 लिख दिया उन्होंने, 4096 अंडर रूट लिख दिया। अब कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू बताओ, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको हम बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन हमारे एग्जाम के लिए, हमारे पेपर के हिसाब से कौन सा तरीका करना है वो चीज बताई जाएगी। सबसे पहले हम भाग विधि वाले मेथड को बताते हैं कि भाग विधि वाला क्या कहता है। वो कहता है भाई 2 के पहले पेयर बनाएंगे, उसके बाद ये पहला पेयर दिख रहा है 40 है, तो हमें उस नंबर को लेना है, उस नंबर के स्क्वायर को देखना है जो 40 से छोटा है। जैसे 6 का होता है 36 और 7 का होता है 49, तो हम 7 को तो ले नहीं सकते क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, तो हम लेंगे छोटे वाले को। 6 ले लिया हमने तो 36 आ गया, उसके बाद घटा दिया और पेयर उतार लिया। क्या ये बात समझ में आई? बिल्कुल आई होगी। इसके बाद इसको डबल करते हैं 1 2, अब किस चीज का मल्टीप्लाई करें ये आ जाए, तो 3 का देख लो, तो 12 3 से हमने करा 36 आ गया, नहीं आया भाई।
4 से करके देखेंगे तो 4 से 16, 1 48 49, तो 4 से करके देखा तो हमारा 496 आ गया। ये बात समझ में आ गई। तो हमें समझ में आया कि 4096 का वर्गमूल 64 होता है। ये बात तो हमें समझ में आ गई, लेकिन क्या हम अपने एक्चुअल एग्जामिनेशन में ये चीज करके देखेंगे? मेरे हिसाब से आप नहीं करोगे ये चीज, क्योंकि इसमें समय लगता है दोस्तों। इसका इस्तेमाल कहाँ होगा ये हम बताएंगे अभी आगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है एग्जाम में, ठीक है, उसके लिए आपको हमने बताया था आपको 30 तक के स्क्वायर याद होना चाहिए, तो उम्मीद है आपको याद होंगे। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं केवल परफेक्ट वाले की। तो हमें जैसा कि हमें याद है 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर हमारा 4 रहता है। 3 का स्क्वायर 9 रहेगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 है। 5 का स्क्वायर 25 है। 6 का स्क्वायर 36 है। 7 का स्क्वायर 49 है। 8 का स्क्वायर 64 है। 9 का स्क्वायर 81 है और 10 का स्क्वायर हमारा 100 है। क्या ये बात समझ में आई? ये तो कुछ है नहीं, ये तो हमें याद है, ठीक है। तो इसमें समझने वाली बात यह है दोस्तों, अगर मैं 16 का अंडर पूछता हूं तो 4 आएगा, 25 का अंडर पूछता हूं तो 5 हो जाएगा, अंडर 36 का 6 हो जाएगा। इस तरह से आपको ये तो मालूम है। अगर मैं पूछता हूं कि अंडर 81 क्या होगा तो आप then बता दोगे 9 है कि नहीं। तो आपको देखना है क्या, आपको देखना है इसकी आखिरी संख्या से इसकी आखिरी संख्या कैसे निकाली जाती है। अगर मैं कहूं कि वर्गमूल में आखिरी संख्या 1 है तो खुलने के बाद 1 ही आएगा, या वर्गमूल में आखिरी 1 है तो बाहर 9 भी आ सकता है। तो यहां पे ये चीज समझ में आ गई कि वर्गमूल के अंदर, अगर वर्गमूल के अंदर आखिरी संख्या लास्ट डिजिट अगर 1 है तो हमारा वर्गमूल से बाहर निकलने पर 1 भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है। जैसे कि हम देख रहे हैं 1 का 1 आ रहा है और 1 का 9 भी आ रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ आ गई। आखिरी संख्या तो हो ही नहीं सकती, हम जानते हैं। 3 भी नहीं हो सकती। अब देखो 4 होगी तो क्या क्या निकल के आएगा, जब 4 होगी तो हो सकता है 2 रहा होगा, या अगर 4 रही होगी तो 8 हो सकता है। तो ये समझ में आ रहा है कि वर्गमूल के अंदर अगर आखिरी संख्या 4 है तो उसको हटाने के बाद या तो 2 आएगा या 8 आएगा। क्या ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई दिमाग में? अगर 5 है तो 5 ही आता है हमेशा, और 0 है तो 0 भी आता है। ये बात हमें याद हो गई। अब देखो 6 की बात कर लेते हैं। अगर 6 है तो 6 ही आता है, और क्या आ सकता है 6 पर? 6 पर देखो 4 भी आ सकता है। तो 6 वाले के लिए जब हटाएंगे तो 6 और 4 दोनों आ सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? अब देखो 9 वाले के देखते हैं। 9 के लिए क्या आ सकता है? 9 के लिए देखो 3 भी आ सकता है, 9 के लिए 7 भी आ सकता है। यहां तक बात समझ में आई होगी दोस्तों कि अगर वर्गमूल के अंदर आखिरी संख्या 1 है तो बाहर खुलने पर 1 या 9 आएगा। 4 है तो 4 है तो हमारा 2 या 8 होगा। 6 होगा तो 6 या 4, 9 है तो 3 और 7, और 5 के लिए 5 और 0 के लिए 0। ठीक। अब इनको याद करने की क्या टेक्निक है? इनको याद करने की टेक्निक है कि दोनों को जोड़ के हमेशा 10 आता है। देख लो, याद भी हो गए। क्या ये बात समझ में आ गई दोस्तों? तो आपको 2-3 बार मेरे साथ साथ बोलना है कि वर्गमूल के अंदर आखिरी संख्या 1 है तो बाहर खुलने पर 1 या 9 आएगी। आप ऑप्शन पर नजर मारोगे, 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे। क्या कुछ डेवलप हुई दिमाग में? अगर वर्गमूल के अंदर आखिरी संख्या 1 है तो उसको हटाने के बाद 1 या 9 आएगा। बोलो मेरे साथ। आप जहां बैठे हो, चाहे मेड पे बैठे हो, चाहे घर पे बैठे हो, चाहे छत पे हो, चाहे कुछ भी हो, कहीं पर भी हो, आपको मेरे साथ ही बोलना है कि वर्गमूल के अंदर अगर पीछे आखिरी संख्या 4 है तो बाहर खुलने पर 2 या 8 ही आएगी। अगर वर्गमूल के अंदर आखिरी संख्या 5 है तो उसको हटाने के बाद 5 ही आएगी। अगर वर्गमूल के अंदर आखिरी संख्या 6 है तो बाहर 6 या 4 आएगी, और वर्गमूल के अंदर आखिरी संख्या 9 है तो बाहर हटाने पर 3 या 7 आएगी। ये बात उम्मीद है दोस्तों आपने बोली होगी मेरे साथ और याद भी हो गई होगी। अब हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको हटाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो दोस्तों जहां से भी पढ़ रहे हो आप वहां से पढ़ो, लेकिन आपको मेरे साथ बोलना है, मुझे आपके दिल की आवाज सुनाई देगी। ठीक है, तो देखो जैसे यहां पर लिख रहा है कि अंडर रूट में 4096,
इसका वर्गमूल आपको निकालना है। तो आपको आखिरी संख्या के कंसेप्ट से ये समझ में आया कि यहाँ पर अगर 6 है तो इसको हटाने के बाद या 4 आएगा या 6 आएगा। जैसा कि आप याद कर चुके हो कि अंडर रूट में अगर आखिरी संख्या 6 है तो बाहर इसका 4 आएगा या 6 आएगा। क्या ये बात समझ में आई? ओके। अब देखो 2 2 के पेयर तो बनाते ही हैं। अब ये 40 है तो ये किसके स्क्वायर से छोटा है? 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 6 का स्क्वायर होता है 36। क्या 6 लेंगे या 7 लेंगे? देखो 40 से स्टार्टिंग हो रही है तो बड़ा तो हम ले ही नहीं सकते, 49 ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। तो ये तो कॉमन सेंस है कि भाई 40 से कम ही लेते हैं। तो ये आ गया हमारा 6, मतलब 6 वाला हम ले लेंगे दोनों तरफ, है कि नहीं? तो हमें ये समझ में आ गया कि या तो ये होगा या ये होगा। क्वेश्चन के नजदीक, आंसर के नजदीक पहुंच गए। अब इन दोनों में से कौन सा होगा? तो उसके लिए आपको इनका डिफरेंस देखना पड़ता है। 36 और 40 और 40 और 49 के बीच में अंतर कितना है? इधर 9 है, इधर 4 है। तो जहां अंतर कम होगा, अगर छोटी संख्या से अंतर कम है तो वो लेंगे अंतर ज्यादा की बजाय। क्या बात समझ में आई? दोबारा समझें। ये दोनों आने के बाद हमें ये देखना है कि जहां अंतर कम होता है उसी नंबर को लेते हैं। जैसे छोटी संख्या के प्रति इसका अंतर कम है तो छोटा नंबर ले लेंगे। तो 64 इसका हो जाएगा वर्गमूल, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? एक और एग्जांपल से और अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। उससे पहले एक बार हम ब्रीफ करते हैं इसको कि सबसे पहले आखिरी संख्या से आखिरी संख्या पता चलेगी, उसके बाद जो पेयर बचा हुआ आगे वाला उससे हम छोटा वाला लेंगे और इन दोनों में से डिसाइड करने के लिए जहां अंतर कम होगा उसको ले लेंगे। वर्किंग है इसका, बहुत अच्छा। 1-2 एग्जांपल और लेते हैं दोस्तों जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक पेपर का एग्जांपल लेते हैं 7921। 7921 एक एग्जांपल लिया दोस्तों। अब इसको आप खुद ही करोगे। जैसे आपने मुझसे पहले सोच लिया होगा कि आखिरी संख्या 1 है तो मेरे वर्गमूल हटाने पर भी आखिरी संख्या 1 या 9 होगी। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। उसके बाद ये 79 है। आपको मालूम है 9 का स्क्वायर होता है 81 और 8 का स्क्वायर होता है कितना? 64। क्या ये बात समझ में आई? 9 का स्क्वायर 81 है, 8 का स्क्वायर 64 है। तो बड़ा तो लेंगे नहीं, हमेशा छोटा ही लेते हैं। तो 8 8 आ गया। तो यहां पे ये समझ में आ गया ये होगा या ये हो गया। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अब जहां अंतर कम होगा, यहां अंतर कितना है? 15 का है, ठीक है। और यहां अंतर कितने का? 2 का है। तो मैंने बताया था जहां अंतर कम होता है उसी नंबर को लेते हैं। तो बड़े वाले नंबर से इन दोनों में बड़ा कौन सा है? बड़ा ये है। तो बड़े नंबर से अंतर कम है तो बड़ा नंबर हो गया आंसर। तो 89 हो गया इसका आंसर। क्या ये बात समझ में आ गई? जहां अंतर कम होता है, अगर बड़े नंबर से अंतर कम है तो यहां पे इन दोनों में बड़ा कौन सा है वो ले लेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं दोस्तों जिससे आपको परफेक्ट हो जाएगी ये चीजें। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया 58081। ये हमारा 5 डिजिट का है, 5 डिजिट का है तो बाहर खुलेगी तो 5 + 1 6/2 मतलब 3 संख्याओं का वर्गमूल होगा। ये बात क्लियर हुई। अब हम देखते हैं 3 संख्या कौन सी हैं। तो पेयर बना ली हमने, पहले 1 2 का बना लिया, उस आगे का रहने दो, ठीक है। तो अगर 1 है पीछे तो 1 या 9 होगा। अब ये 580 है, हम जानते हैं 24 का स्क्वायर होता है 576 और 25 का होता है 625। तो ये भैया छोटा लेंगे, ये बात तो कंफर्म है। अब इन दोनों में से कौन सा होगा ये बात हमें कैसे पता चलेगी? अंतर से। तो यहां अंतर 4 है, यहां अंतर बहुत ज्यादा है। तो जहां अंतर कम होता है, छोटे नंबर के प्रति अंतर कम है तो छोटा नंबर क्या हो जाएगा मेरा? इसका वर्गमूल हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम इसका ये तो हो गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर के लिए। जब नंबर कोई पूर्ण वर्ग लिखा होगा, वर्गमूल के अंदर अगर कोई नंबर पूर्ण लिखा हुआ है तब हम इस तरह से निकालेंगे उसका आंसर। अगर पूर्ण नहीं लिखा हुआ है तब हम क्या करेंगे ये हम देख लेते हैं एक बार। जैसे इन्होंने क्वेश्चन दे दिया x = 2800, x = 2800 दे दिया। अब ये पूछ रहे हैं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है?
x इक्वल टू 2800 नंबर हमें दे दिया कोई। अब ये पूछ रहे हैं x इक्वल टू 2800 नंबर दे दिया, ये पूछ रहे हैं कि ये नंबर पूर्ण वर्ग है या नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, दोनों में से क्या चीज है। तो इसके लिए आप देखोगे प्रॉपर्टी कि अगर इसकी आखिरी संख्या डबल जीरो है, हाँ हो सकता है, तो ये नंबर हो सकता है। अगर एक और इसकी प्रॉपर्टी है डिजिटल सम वाली, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि डीएस वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। तो इसको चेक करना है कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं, x इक्वल टू 2800, ठीक है। तो इसको यहां पर भाग विधि वाला मेथड लगेगा दोस्तों कि ये इसमें परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, या फिर क्वेश्चन क्या नहीं हो सकता है कि भाई क्या इसमें ऐड करें, क्या ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अगर नहीं है तो क्या चीज इसमें ऐड कर दें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और क्या चीज इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये दो टाइप के सवाल आपके बहुत फेमस हैं क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर के प्रति, ठीक है। तो इसके लिए भाग विधि वाला तरीका लगाएंगे दोस्तों। जैसे हमने बताया, सबसे पहले दो दो के पेयर बनाएंगे। अब 28 है, इससे छोटा स्क्वायर 5 का है 25, और 3 आ गया 300। अब ये पूछ रहे हैं 5 का डबल 10 हो जाएगा। ये बात तो हमें समझ में कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक बात समझ में आई। देखो दोस्तों, अगर पूछ रहा है कि ऐड क्या ऐड करें, तो अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 204 आता है। अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई यहां करूंगा तो आएगा 309, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि इसमें क्या जोड़ूं, तो जब भी जोड़ने की बात आएगी तो हमेशा इससे बड़ा वाला लेंगे। जैसे हमने तीसरा ले लिया तो 3 से करेंगे तो आ जाएगा 309। आप ये कहोगे अब कैसे माइनस होगा, तो यहां पर आपको ये चीज समझनी होगी कि 309 आ गया, क्या अगर मैं इसमें जोड़ देता हूं 9 तो शेषफल 0 आ जाएगा। अगर मैं इसमें 9 जोड़ता हूं तो शेषफल 0 आ जाएगा, और जिस नंबर में शेषफल 0 आ जाता है वो पूर्ण वर्ग बन जाता है कि नहीं। तो अगर मैं इसमें 9 जोड़ देता हूं तो नंबर मेरा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। कहने का मतलब है 2809 मेरा एक पूर्ण नंबर होगा। तो जब भी किसी नंबर में जोड़ने की बात होती है तो हमेशा बड़ा रखेंगे, और जो नंबर रह गया है तो वही नंबर क्या हो जाएगा, ऐड करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आई आपको दोस्तों। अगर यहां पे पूछता है क्या सब्ट्रैक्ट करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें कि जिससे पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हम क्या लेंगे, यहां पर हम ले लेंगे 204 वाला। अब 204 ले लेंगे तो हमारा कितना रह जाएगा, 96 बचेगा इसका शेषफल, 96 बच जाएगा इसका रिमाइंडर। तो 96 रिमाइंडर बच रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 96 इसमें से घटा दो तो शेषफल 0 आ जाएगा। अगर शेषफल 0 आ गया तो नंबर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट क्या करें, 96 करने पर यहां पे नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो आपको दो चीज तो क्लियर हो गई होंगी कि जब भी कोई नंबर पूर्ण वर्ग नहीं होता, नॉन परफेक्ट होता है, तो उसमें पूछेगा कि इसमें क्या ऐड करें या क्या घटाएं जिससे नंबर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमने देखा जब भी जोड़ना होता है तो बड़ा लेते हैं, और घटाना होता है तो छोटा लेते हैं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसका बताएंगे कि मल्टीप्लाई करने पर परफेक्ट स्क्वायर कैसे होगा, और डिवाइड क्या किस चीज का डिवाइड करें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो 2 पॉइंट इसमें डिस्कस कर लिए, 2 पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्तों। जब तक वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद।